न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और दोपहर 12 बजे बात होगी कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध की। कोरोना के विरुद्ध युद्ध का यह ऐलान है और लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो आंकड़े डराने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम रखते हैं कि किस तरीके से यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डराने वाले आंकड़े हैं। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ गए। 3 दिन में दूसरी बार केस 1 लाख के पार गए हैं। ये आंकड़े डराते हैं क्योंकि ये लगातार पीक की ओर बढ़ता जा रहा है पूरा मामला। देश भर में एक दिन में 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं और इनमें सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हर रोज औसतन 50,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बातचीत करें, दिल्ली में एक दिन में केस 5100 के पार चले गए हैं। दिल्ली में बड़ा फैसला भी लिया है हाईकोर्ट ने मास्क को लेकर। कोरोना से अब तक 1,66,000 लोगों की जान अब तक जा चुकी है जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है। तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि मुंबई से लोगों का पलायन चल रहा है। लॉकडाउन की डर से लोग पलायन कर रहे हैं। उन्हें डर है कहीं एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लग गया। रास्ते वो दूरियां तय कैसे करेंगे अगर ट्रेनें बंद हो गई, अगर बसेस बंद हो गई तो। रेलवे ने भी मुंबई से कई स्पेशल ट्रेनें चला दी हैं। कोरोना के बढ़ते केस से लोग खौफजदा हैं और मुंबई से एक बार फिर से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। वैसे लोग जो लॉकडाउन खुलने के बाद, लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद से एक बार फिर से मुंबई पहुंचे थे काम करने के लिए, काम की आस में पहुंचे हुए थे। एक बार फिर से उन्हें डर लगने लगा है कि अगर हालात ऐसे बिगड़ते रहे और अगर कंप्लीट लॉकडाउन लग गया तो वो कैसे अपने गाँव घर वापस लौटेंगे। इसलिए उन्होंने अभी से पलायन करना मुंबई से शुरू कर दिया है। मुंबई से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो बिहार जा रहे हैं मैडम। अच्छा, क्या वजह? वजह तो अभी तो लॉकडाउन हो रहा है, इसके वजह से जा रहे हैं। अभी फिर बढ़ सकता है, इसमें क्या बोल सकते हैं। अच्छा, इस बार बढ़ने की उम्मीद लग रही है आपको? हाँ, उम्मीद तो बढ़ लगने का है। अच्छा, आप कहाँ पर जा रहे हैं? बस्ती जा रहे हैं। यहाँ कहाँ काम करते हैं? बैंदर। अच्छा, तो क्यों, क्या वजह? अब लॉकडाउन की वजह से सब लोग भाग रहे हैं। तो टिकट विकेट हो गया है? हाँ, टिकट तो हम तो लोगों को पहले से था, लेकिन डर लग रहा था तो टिकट हम तो लोगों को आज गया है तो आज निकल रहे हैं। जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तब आप गए थे? हाँ, गए थे। तब गए थे? हाँ। और उसके बाद आज फिर अभी क्या लग रहा है आपको, बढ़ सकता है? मेरा टिकट है लेकिन वो भी बढ़ रहा है। हाँ। डर किस बात का है यहाँ पर वही लॉकडाउन की डर है ज़्यादा कि लॉकडाउन लग जाएगा तो कैसे रहेंगे। क्या वजह है, इतना सामान लेके कहाँ भाई? मैडम, ये कोविड का केस ज़्यादा हो गया है, इसके वजह से हम लोग का काम बंद हो गया है। रूम में खाना खाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। सेठ लोग पगार पानी बंद कर दिया है। इसके वजह से थोड़ा सामान वामान जो भी है अपना लेके जा रहे हैं। क्या करेंगे इधर रह के? महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम है और ऐसे बीच में बीते 24 घंटे में सिर्फ राज्य की बात करें तो 55,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज है और 297 लोगों की मौत है। मायानगरी मुंबई का यदि जिक्र करें तो मुंबई में 10,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए। 32 लोगों की मौत है। आलम राज्यों का ये है कि लोग अब परेशान होकर अपने अपने राज्य जाने के लिए मजबूर है। ये देखिए, ये प्रवासी मजदूर है। हालांकि कई महीनों से इन्होंने अपना टिकट ज़रूर किया, लेकिन इनमें से कुछ आबादी ऐसी भी है, कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने तत्काल में अपना रिजर्वेशन किया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से जब से ऐलान कर दिया कि 30 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन होगा, सुबह में धारा 144 होगी, रात को नाइट कर्फ्यू होगा और इस बीच में अब मजदूरों के काम पर कहीं ना कहीं रोक लग गई है, तो मजदूर अपने घर जाने के लिए मजबूर है। हालांकि केंद्र सरकार की निगरानी खास तौर पर महाराष्ट्र पर है। कड़ा ध्यान महाराष्ट्र की ओर है क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं और ऐसे बीच में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि अगले 3 दिन तक वैक्सीन का स्टोरेज है। इससे ज्यादा वैक्सीन अब राज्य के पास नहीं है और यही वजह है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द वैक्सीन जो है वो मुहैया कराई जाए ताकि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को और बढ़ाया जाए और कोरोना पर रोकथाम की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज नेशन, मुंबई। तो श्वेता घुमसे की रिपोर्ट आपने मुंबई से देखी। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता घुमसे भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सबसे पहले श्वेता, मैं आपका ही रुख करता हूं। जो तस्वीरें आपने दिखाई या जिन लोगों की बातचीत आपने सुनवाई, उस बातचीत में साफ तौर पर वो डर दिखाई दिया। पिछली साल हमने तस्वीरें देखी थी लॉकडाउन लगने के बाद किस तरीके से लोग पैदल निकल पड़े थे। कुछ लोग बिहार के लिए, यूपी के लिए मीलों का सफर तय किया था। अब उस लॉकडाउन की आहट से लोग डर गए।
राकेश, देखिए ये डर फिर से पैदा हो गया है क्योंकि कोरोना का जो कहर है, जो सबसे ज्यादा कोहराम है, वो आर्थिक राजधानी मुंबई पर दिख रहा है। बीते कुछ महीने से, यदि हम फरवरी के मध्य से मैं आंकड़े बता दूं, तो लगातार ये 5,000, 6,000, 7,000 की संख्या में बढ़ रहा है। और बीते 24 घंटे में सिर्फ मायानगरी मुंबई में 10,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए। 50,000 से ज्यादा ये आंकड़ा सिर्फ राज्य में गया है। मौत के आंकड़ों पर नजर डाले तो लगातार 200-250 लोगों की मौत हो रही है। चिंता बढ़ना स्वाभाविक है राकेश, और डॉक्टर के मुताबिक जिस तरह से हम लगातार हर अस्पताल का जायजा ले रहे हैं, तो परिस्थिति, तस्वीरें ये सामने आ रही कि अब बेड की संख्या जो है वो कम पड़ने लगी है। डॉक्टर का कहना है कि डॉक्टर ऊपर बढ़ते मरीजों के कारण अब दबाव ज्यादा आने लगा है। तो कुल मिलाकर परिस्थिति को समझना बेहद जरूरी है कि लोगों की लापरवाही, लोगों का संक्रमण और खास तौर पर लोगों का एक दूसरों से मिलना जुलना कहीं ना कहीं यही संक्रमण की बीमारी को और ज्यादा रफ्तार में ला रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले हैं जो कि कोरोना के चपेट में है, और यही वजह है कि अब लोगों को लग रहा है ना सिर्फ यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। जो अन्य राज्य से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, दिन दहाड़ी मजदूरी करने आते हैं, अब वो कहीं ना कहीं मजबूर है अपने राज्य में पलायन करने के लिए, क्योंकि ये आंकड़ा, ये तारीख जो सरकार ने तय की है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, मिनी लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इन्हें डर है कहीं ये आंकड़ा, कहीं ये तारीख आगे ना बढ़ जाए। श्वेता, वैसे मौजूदा दौर में जरूरत यह है कि डरने से ज्यादा हम सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर हम सतर्क होते हैं तो इस बीमारी से लड़ पाएंगे। एहतियात को समझे, मास्क का ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, और अगर ये एहतियात बरती जाती है तो काफ़ी हद तक हम कोरोना के खतरे को कम कर देंगे। और वैक्सीनेशन के नियमों के दायरे में जो लोग आ रहे हैं वो बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लें। राहुल का रुख करें, लेकिन उससे पहले कोरोना के कहर की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, किस तरीके से कहर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में 55,000 से ज़्यादा केस सामने आ गए पिछले 24 घंटे में। रोजाना औसतन 50,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। गुजरात के कई जगहों पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस बीच राजस्थान से भी बड़ी खबरें हैं कि राजस्थान के भी अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वो डरावनी रफ्तार दहशत पैदा कर रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मास्क को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अगर आप कार में अकेले ड्राइव करते हैं तो भी आपको मास्क लगाना जरूरी होगा, चालान कटेगा। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, चालान काटे जाने के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल इन याचिकाओं में कहा गया था कि अगर आप अकेले कार में ड्राइव कर रहे हैं तो वो पब्लिक प्लेस नहीं, प्राइवेट प्लेस में आएगा। ऐसे में पुलिस चालान ना काटे, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया अगर आप कार लेकर सड़क पर निकलते हैं तो वो पब्लिक प्लेस में ही काउंट होगा, भले आप कार में अकेले हैं। यानी अगर आप दिल्ली में जा रहे हैं तो अब आगे से मास्क लगाकर जाइएगा, वरना चालान कटेगा। लेकिन मास्क लगाएंगे तो इससे आपकी भी सुरक्षा है। राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, ये बड़ा फैसला है। कई लोगों को आपत्ति थी कि कार में अगर अकेले हैं, अगर अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो मास्क क्यों लगाएं, वो प्राइवेट प्लेस हो गया। लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया इन दलीलों को। देखिए, हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अगर गाड़ी सड़क पे है तो प्राइवेट प्लेस हो नहीं सकता, प्राइवेट पार्किंग हो सकती है, प्राइवेट प्लेस नहीं हो सकता। और ये पहले भी दावा किया गया था, क्योंकि अगर धूम्रपान का, राकेश, अगर जिस तरीके से देखें तो आप गाड़ी में धूम्रपान नहीं कर सकते, बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में गिना जाता है। इसी तरीके से आपको गाड़ी के अंदर अकेले बैठे हुए मास्क लगाना होगा, वो पब्लिक प्लेस गिना जाएगा। और दूसरी बात करें, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी के शीशे नीचे होते हैं, लोग बिना एसी के ड्राइविंग करते हैं, भीड़ भाड़ आसपास बहुत ज़्यादा होती है। साइंटिफिक रिसर्च बताता है कि इधर आपने मास्क लगाया हो या कम से कम 15 फीट की दूरी हो, इन दोनों में से एक चीज बहुत जरूरी है। एरोसोल नहीं है, हवा में नहीं घुल सकता कोरोना का संक्रमण, लेकिन 15 फीट दूर तक जा सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि चाहे आप गाड़ी में अकेले बैठे हो, आपको मास्क लगा के ही रखना है, वरना इस बार आपका भी दिल्ली में 2000 का चालान कट सकता है। जी, लेकिन जरूरत तो है कि अगर बाहर निकले राहुल तो इसको आदत में बना लेना चाहिए। आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि कार में अकेले हैं तो मास्क नहीं लगाएंगे। आखिरकार ये लोगों की बेहतरी के लिए भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमसे जुड़ने के लिए। श्वेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। 24 घंटे में केस 1 लाख के पार चले गए हैं। महाराष्ट्र में 55,469 केस रिपोर्ट किए गए हैं। 297 लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की वजह से। दिल्ली में पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया है। 24 घंटे में दिल्ली में 5100 मामले दर्ज किए गए। ये हाल फिलहाल का सबसे बड़ा आंकड़ा है, डराने वाला। लेकिन आपको जरूरत बहुत ज्यादा डरने की नहीं, जरूरत आपको बहुत ज्यादा सतर्क होने की है। घर से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको मास्क, सैनिटाइजर का ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप कोरोना से जंग बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। गुजरात से बड़ी खबर है कि गुजरात में भी कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना की दूसरी लहर ने अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में हड़कंप मचा दिया है।
जहां एक और अस्पताल से लाशों को लेने और घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, अंतिम संस्कार के लिए भी अब लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। कहीं एम्बुलेंस में रखी है लाशें, कहीं कारों में अंतिम यात्रा का इंतजार, शमशान में लंबी होती वेटिंग लिस्ट, चिता जलाने के लिए लंबी कतारें। कोरोना की इस लहर में हालात भयंकर होते जा रहे हैं। कोरोना काल में बर्बादी और मातम की ये तस्वीरें गुजरात की हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जो कोविड डेड बॉडी डिपार्टमेंट है वहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर घंटे 4 से 5 एम्बुलेंस आती है और सवेरे और शाम को यहाँ पर जो डेड बॉडी है, जो कोविड की वजह से जिनकी मौत हुई है, उन्हें ले जाती है। कुछ स्वजन आपको परिवार के रोते हुए भी नज़र आएंगे। काफ़ी परेशान लोग हैं क्योंकि कोरोना की जो दूसरी वेव है वो तेज़ी से लोगों को अपनी जपेट में ले रही है। कोरोना का कहर देश भर में बर्बादी की कहानी कह रहा है। कई शहरों में हालात खतरनाक हो चुके हैं। गुजरात में सूरत के अस्पतालों में एक ओर बेड और वेंटिलेटर की कमी है, तो दूसरी ओर शमशान में अंतिम संस्कार के लिए 3 से 4 घंटों की लाइन लगानी पड़ रही है। सूरत में कोरोना से रोज 3 से 8 लोगों की मौत हो रही है। अश्विनी कुमार मुक्तिधाम में रोजाना 80 डेड बॉडी आ रही हैं। जहांगीरपुर के मुक्तिधाम में 30 से 35 शव हर रोज आ रहे हैं। गुजरात में कोरोना से हालात इस कदर बिगड़े हैं कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में परिजनों को शव लेने के लिए 2 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। गुजरात में कोरोना की तेज रफ्तार पर नजर डालें तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। गुजरात में हर रोज कोरोना के 1000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि सूबे में करीब 16000 एक्टिव केस हैं। यहां हर मिनट 2 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। साफ है, गुजरात में कोरोना संकट गहरा होता जा रहा है। सर कितने बजे से खड़े? आधे घंटे से खड़ा हूँ, 1 घंटे से। क्या लेने आए? दवाइयाँ लेने आया हूँ। बाजार में महंगी मिल रही है तो यहाँ थोड़ी सस्ती मिल रही थी। लोग अभी 1 घंटा हुआ। ये देखिए, लोग काफ़ी 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि थोड़ा सस्ता दे रहे हैं बाजार से ये इंजेक्शन। गुजरात में कोरोना से मौत की जमीनी हकीकत दिल दहलाने वाली है। बताया जा रहा है कि अस्पतालों में लाशों को रखने की जगह कम पड़ती जा रही है। अहमदाबाद और सूरत में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा टूटा है। कोरोना के मरीज बढ़ने से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग तेजी से बढ़ी है और दवा की दुकानों पर रेमडेसिविर खरीदने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। दवा की दुकानों पर लोग 24 घंटों से इस इंजेक्शन के इंतजार में देखे गए। लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर इंजेक्शन को लेने के लिए इकट्ठा हो गई है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि जो संक्रमण है वो कितना तेजी से फैल रहा है और लोगों को इस इंजेक्शन की बेहद ज़रूरत है। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले 4 हफ्ते बेहद अहम हैं। पैंडेमिक का प्रभाव देश में बढ़ा है, राइज हुई है हमारे केसेस में। कि ये जो स्पीड है वो पिछली बारी की स्पीड से ज्यादा है। लॉकडाउन के डर से अहमदाबाद में लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी है। सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने भारी मात्रा में जो है वो सामान खरीदा है और इसी के चलते मॉल बंद करना पड़ा है। यहाँ पर सूचना दे रहे हैं मॉल के कर्मचारी कि मॉल बंद कर दिया गया है। आमतौर पर ये जो मॉल है, ये मॉल जो है वो 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन आज ये मॉल 6 बजे ही बंद कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना के हालात पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि कोरोना के बिगड़ते हालात पर काबू करने के लिए लॉकडाउन की सख्त जरूरत है। सूबे में 3-4 दिन तक कर्फ्यू लगाना चाहिए। देश भर में कोरोना के बिगड़ते हालात ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि कोरोना को कंट्रोल करने का कोई पुख्ता रास्ता सामने आ सके। टीम न्यूज़ नेशन। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह अस्पताल में कोरोना बेड की कमी देखी जा रही है। पॉजिटिविटी रेट 5.54%। पिछले 5 दिनों में 64 की मौत। दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन सवाल कोविड के खिलाफ तैयारियों को लेकर है। कोरोना से निपटने के लिए कितने तैयार हैं दिल्ली के अस्पताल? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी सारे बेड्स बढ़ाने का आदेश दिया है।
लगभग 5000 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं कोविड के लिए। दिल्ली सरकार ने बेड बढ़ाने के आदेश दिए हैं, लेकिन कितना मजबूत है राजधानी में अस्पतालों का ढांचा? दिल्ली सरकार, दिल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल का डाटा ये बता रहा है कि जो बेड्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तकरीबन 7 हॉस्पिटल में तो बिल्कुल एक भी बेड नहीं बचा है। फिलहाल अगर बेड्स की संख्या की बात करें 13,410 पूरी दिल्ली में है, इसमें से 6,011 भर चुके हैं और 7,399 बाकी है। यानी 40 से 50% बेड्स भर चुके हैं। इन आंकड़ों की जांच के लिए हमारी टीम राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल भी पहुंची। गंगाराम अस्पताल के नोडल अफसर से न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे पास ऑलमोस्ट 93 बेड्स हैं कोविड के, जिसमें से हमने 83 ऑक्यूपाई कर लिए हैं और हमारे आईसीयू के भी 51 बेड्स हमने प्रिपेयर किए हैं, जिसमें से हमारे अभी 43 बेड्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। इवन हमारे वेंटिलेटर्स भी 15 वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। ऑफकोर्स ये कोविड की वजह से हमारे कोविड पेशेंट्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं और बेड्स की शॉर्टेज तो आ ही रही है। यानी गंगाराम अस्पताल में 80 से 85% बेड भर चुके हैं। सरकार से वेंटिलेटर्स की मांग की जा रही है। गंगाराम अस्पताल ने 45 वेंटिलेटर की मांग की है। वेंटिलेटर्स की कमी दूसरे अस्पतालों में भी है। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर के सेठी ने न्यूज नेशन पर वेंटिलेटर्स की कमी पर अहम बयान दिया है। इस वक्त हमको 30% बेड्स देने के लिए कहा गया है कल रात के ऑर्डर के मुताबिक, जो कि हमने प्रोवाइड कर दिए हैं ऑलरेडी। लेकिन 30 में से 28 बेड्स हमारे ऑलरेडी फुल हो गए हैं। इस वक्त 2 बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और भी जहां कहीं मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम सरकार के साथ हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य इंतजामों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कुछ शहर बेड की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इन्हीं शहरों में से एक है पुणे, जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शहर में कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज यहाँ 10,000 के ऊपर संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कोरोना मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता की कमी अब महसूस होने लगी है। शहर के सारे अस्पताल लगभग हाउसफुल हो चुके हैं और मरीजों को दर बदर भटकना पड़ रहा है। कमी तो है, लेकिन खामियों को दूर करने की क्षमता भारत के पास है। महाराष्ट्र को क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देने के मुद्दे पर CSIR के डायरेक्टर जनरल ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। CSIR की ओर से तो अगर अस्पताल बनाने की अगर बात होती है तो हमारी क्षमता ऐसी है कि हम लोग करीबन 7 दिनों के भीतर एक 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर सकते हैं। कि जैसे कि हम लोगों ने कई राज्यों में किया है, कुछ मध्य प्रदेश में किया है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी स्तर पे किया है। तो इस तरह हम लोग किसी भी राज्य में अगर अस्पतालों की कमी पड़े तो CSIR जाके वहाँ पे अस्पताल अगर बना सकती है। जिला स्तर पे काम हो सकता है। वेंटिलेटर्स की बात करें तो वेंटिलेटर्स भी जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली सरकार को 1200 बीच में ऑर्डर उनका कंप्लीट किया था और हाल ही में कई राज्यों के साथ हमारी बात हुई है, चीफ सेक्रेटरी हैं उसके साथ, जैसे कि तमिलनाडु के हो या कर्नाटक के हो, तो इन लोगों से बात हो चुकी है और ज़रूरत पड़े तो हम लोग पूरे तैयार है कि वेंटिलेटर्स देने को CSIR की ओर से। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव है, मामला संजीदा है। कोरोना हॉटस्पॉट में जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये कदम काफी हैं? दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। वक्त यहाँ पर एक और ब्रेक का।